नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान का एकीकरण। तो शुरू करते हैं। राजस्थान संघ यानी जो द्वितीय चरण था, जिसे राजस्थान संघ नाम दिया गया था, के प्रधानमंत्री कौन बने थे? गोकुल लाल असावा प्रधानमंत्री बने थे। कहाँ के थे ये दोस्तों? ये आपके शाहपुरा के थे। अब दोस्तों राज प्रमुख किसे बनाया गया था इस संघ का? दोस्तों राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था आपके भीम सिंह को। भीम सिंह कहाँ के थे? कोटा के थे। और दोस्तों राजधानी किसे बनाया गया था? कोटा को राजधानी बनाया गया था। इतना आप याद रखेंगे। एकीकरण की राजस्थान की जो संपूर्ण एकीकरण की प्रक्रिया थी, उसमें 8 वर्ष 7 माह 14 दिन यानी 3144 दिन का समय लगा था। सर वीटी कृष्णाचारी है, वो जयपुर राज्य के दीवान थे। राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के शासक महाराजा हनुमंत सिंह थे। राजस्थान की राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। अगला है 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948 को 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली तथा निमराना चिप को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। इसका उद्घाटन है वो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री नरहरि विष्णु गोडगिल द्वारा किया गया था। तो दोस्तों 4 रियासतें प्लस एक ठिकाना था। उद्घाटन है वो नरहरि विष्णु गोडगिल थे। और 184 है वो 184 लाख इनकी इसकी इस मत्स्य संघ की क्या थी? वार्षिक आय थी। अब दोस्तों इसका है नाम है वो किसके मत्स्य संघ नाम है किसके कहने पर रखा गया था? के एम मुंशी के कहने पर रखा गया था। ये भी आप याद रखेंगे। और राज्य जनता के बहुमत के आधार पर यूपी के साथ विलय को तैयार हो गई थी। आपके जो भी मत्स्य संघ है, मत्स्य संघ में धौलपुर है, तो मत्स्य संघ का धौलपुर है, वो धौलपुर राज्य है, वो धौलपुर है ना मत्स्य संघ का, वो आपके यूपी में मिलना चाहता था। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ के गठन से प्रारंभ हुआ और 1 नवंबर 1956 को 7 चरणों में राजस्थान के वर्तमान स्वरूप में पूर्ण हुआ। मत्स्य संघ का राज प्रमुख है वो आपके मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? उदयभान सिंह को बनाया गया था। उदयभान सिंह कहाँ के शासक थे? धौलपुर के शासक थे। और यदि पीएम की बात की जाए मत्स्य संघ का, तो वो बनाया गया था आपके शोभाराम कुमावत को। किसे बनाया गया था? शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। अलवर के थे। राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ अस्तित्व में आया था। मत्स्य संघ का राज प्रमुख उदयभान सिंह और आपके पीएम किसे बनाया गया था? शोभाराम कुमावत को। ये थे आपके अलवर के और उदयभान थे आपके धौलपुर के। ये भी आप याद रखेंगे। भूपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को सम्मेलन आमंत्रित किया था। जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 में हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला है राजस्थान एकीकरण के समय अजमेर केंद्र शासित प्रदेश था। पहले राजपूताना के नाम से जाना जाने वाला राजस्थान 30 मार्च 1949 को अस्तित्व में आया था। पहले राजपूताना नाम था, उसके बाद में राजस्थान यदि व्यवस्थित रूप से देखें तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान नाम रखा गया था, यानी राजस्थान दिवस मनाया गया था 30 मार्च को। राजस्थान के एकीकरण के दौरान मत्स्य संघ की राजधानी, तो दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के दौरान मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी। क्या थी? अलवर थी। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक SN सप्रू को नियुक्त किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत सी भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है। राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय अजमेर में था और इसके प्रथम अध्यक्ष बृज चंद्र शर्मा थे। राजस्थान एकीकरण प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। मत्स्य संघ नाम देने का श्रेय KM मुंशी को दिया जाता है। मैंने पहले आपको बता दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी आपके मेवाड़। कौन सी थी? मेवाड़ थी। राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? तो अजमेर का मुख्यमंत्री आपके हरिभाऊ उपाध्याय था। और अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा के सदस्य कौन थे? वो थे आपके मुकुट बिहारी भार्गव। अजमेर मेरवाड़ा से आपके क्या थे? संविधान सभा के सदस्य थे। मत्स्य संघ का धौलपुर है वो मत्स्य संघ का ABCD, जिसमें आपके अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और एक ठिकाना था आपके निमराना। इनमें से धौलपुर राज्य है वो आपके राज्य है वो जनता के बहुमत के आधार पर यूपी में विलय के लिए तैयार था। ये भी आप याद रखेंगे। 1948 में महाराजा उदयभान सिंह को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था।
उदयभान सिंह धौलपुर के शासक थे। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? 148 लाख रुपए थी। अगला है रियासती विभाग की स्थापना आपके 5 जुलाई 1947 को की गई थी। आज़ादी से पूर्व नॉन सल्यूट स्टेट ठिकाना लावा, कुशलगढ़ और निमराना थे। रियासती सचिवालय विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई थी, याद रखेंगे। अगर राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने हेतु BR पटेल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। यानी राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने हेतु एक किसकी अध्यक्षता में समिति गठित हुई थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सभी अध्यक्षता में। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में विलय की गई रियासत थी आपके प्रतापगढ़। तो ये क्वेश्चन मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि 25 मार्च 1948 संयुक्त राजस्थान नहीं था, राजस्थान संघ था। राजस्थान संघ में आपकी विलय हुई थी प्रतापगढ़। तो राजस्थान संघ में यदि देखें तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़ यानी बाबू, झाड़ू, कीको, परसाटो, ये इसका ट्रिक है। और एक आपके इसमें कुशलगढ़ ठिकाना भी शामिल था। संयुक्त राजस्थान में है तो दोस्तों संयुक्त राजस्थान जो आपके जो संयुक्त राजस्थान है इसमें आपके जैसे संयुक्त राजस्थान आपके बना था 18 अप्रैल 1948 को। कब बना था? 18 अप्रैल 1948 को बना था। इसमें दोस्तों यानी जो पूरी राजस्थान था, पूरी राजस्थान की जो भी बाबू, झाड़ू, की को परसाटो थी प्लस एक ठिकाना था, उसमें आपके उदयपुर रियासत को मिलाया तो आपको उसका नाम दिया गया संयुक्त राजस्थान। ये इसमें आप गलत मान सकते हो। अगला है 25 मार्च 1948 को उद्घाटित आपके संयुक्त राजस्थान नहीं है दोस्तों। ये आपके 25 मार्च 1948 को आपके राजस्थान संघ था, या आप मान सकते हो पूर्वी राजस्थान। राजस्थान संघ का PM किसे बनाया गया? तो गोकुलाल असावा को बनाया गया था। गोकुलाल असावा आपके थे शाहपुरा के। कहाँ के थे? शाहपुरा के थे। आप यहाँ पे इसे मानेंगे दोस्तों राजस्थान संघ। राजस्थान संघ में प्रतापगढ़ को मिलाया गया था क्योंकि 9 रियासत थी, बाबू, झाड़ू, कीको, परसाटो। अगला मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए बांसवाड़ा के महाराज चंद्रवीर सिंह ने ये शब्द कहे थे। राजस्थान संघ का निर्माण देखो दोस्तों, कहीं पे आप राजस्थान संघ देख रहे हो, कहीं पे क्या देख रहे हो, तो दोस्तों इसमें यहाँ पे मान ले कि यहाँ पे राजस्थान संघ ही आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये इनकी भाषा जो लैंग्वेज थी क्वेश्चन पेपर में आई थी, RPSC द्वारा जो भी आयोजित हुए उसमें यही आई थी संयुक्त राजस्थान। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को हुआ था। और कोटा के महाराव थे आपके भीम सिंह, इनको राष्ट्र प्रमुख बनाया गया और PM बनाया गया था आपके जी लाल असावा यानी गोकुलाल असावा को। और उद्घाटन किया था NV गौडगिल ने राजस्थान संघ का। अब आया है 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आपके मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह राष्ट्र प्रमुख बने थे। माणिक्यलाल वर्मा क्या बने थे? PM बने थे। और दोस्तों भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन मुंबई सरकार के हाथ में सौंप दिया था। ये भी आप याद रखेंगे। उदयपुर राज्य का विलय राजस्थान में कब हुआ? तो दोस्तों उदयपुर राज्य का विलय आपके जो तृतीय चरण था, तृतीय चरण का नाम था आपके संयुक्त राजस्थान, इसमें हुआ था आपके। और उदयपुर को राजधानी बनाया गया था आपके संयुक्त राजस्थान में। यानी संयुक्त राजस्थान में विलय होता 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर का, यानी पूर्वी राजस्थान प्लस आपके उदयपुर, इससे मिलाकर संयुक्त राजस्थान बना था। राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण का उद्घाटन नेहरू जी ने किया था संयुक्त राजस्थान। अगला है 30 मार्च 1949 वरद राजस्थान, इसका उद्घाटन आपके वल्लभ भाई पटेल ने किया था और इसी दिन प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों आपके वरद राजस्थान के यदि PM पूछे तो आपके बने थे हीरालाल जी शास्त्री और महाराज प्रमुख बने थे भूपाल सिंह, राज प्रमुख बने थे मानसिंह द्वितीय। वरद राजस्थान का राज प्रमुख आपके स्वयं मानसिंह और दोस्तों और महाराज प्रमुख कौन बने थे? महाराज प्रमुख बने थे आपके भूपाल सिंह।
ये भी आप याद रखेंगे। वरद राजस्थान के सीएम आपके सीएम बने थे हीरालाल शास्त्री। कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री बने थे। अगला है 30 मार्च 2022 को राजस्थान राज्य की स्थापना का कौन सा दिवस मनाया गया? 73वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला, संयुक्त राजस्थान का पीएम माणिक्यलाल वर्मा को नियुक्त किया गया था और उदयपुर को इस राज्य की नई राजधानी बनाया गया था। अगला है पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिशों पर जयपुर को राज्य की राजधानी घोषित किया गया। ये भी आप याद रखेंगे। 1949 में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर संयुक्त राज्य राजस्थान से जुड़ गए। राज्यों के एक समूह का गठन हुआ जिसे ग्रेटर राजस्थान कहा गया। यानी दोस्तों जो आपके संयुक्त राजस्थान था, यानी संयुक्त राजस्थान में आपके पूर्वी राजस्थान प्लस उदयपुर था। इसमें आपके शामिल हो गई थी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर प्लस एक लावा ठिकाना, ये शामिल हो गए थे। तो उसको नाम दे दिया ग्रेटर राजस्थान या वृहद राजस्थान। ये बना था आपके वृहद राजस्थान। कब बना था दोस्तों? ये बना था 30 मार्च 1949 को। ये भी आप याद रखेंगे। सत्यनारायण राव समिति ने जयपुर को राज्य की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी आपके 30 मार्च 1949 जोधपुर रियासत का विलय वृहद राजस्थान में हुआ था। यानी आपके जोधपुर और तो आपकी इसमें थी जयपुर के बाद में इसमें थी आपके जैसलमेर और जैसलमेर के बाद में इसमें थी आपके बीकानेर प्लस एक लावा ठिकाना। अगला है जोधपुर के महाराजा हनुमान सिंह अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई में रखना चाहते थे। भारत संघ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? बीकानेर के शार्दुल सिंह थे। आपके याद रखेंगे, शार्दुल सिंह प्रथम। सर वीटी कृष्णामाचारी जयपुर राज्य के दीवान थे। ये भी आप याद रखेंगे। अगला है मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह 1949 में आपके राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह 1949 में क्या बने थे? आपके महाराज प्रमुख बने थे। तो दोस्तों ये चरण कौन सा था आपके? ये चरण था आपके चौथा चरण, यानी चौथे चरण में आपके बने थे। राजस्थान एकीकरण के पंचम चरण जो संयुक्त वृहद राजस्थान का गठन हुआ था आपके 15 मई 1949 को। तो दोस्तों जयपुर को राजधानी बनाया गया। 3 सदस्यीय शंकरदेव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में विलय कर दिया गया। यानी संयुक्त वृहद राजस्थान था, इसका विलय है वो आपके मत्स्य संघ में किया गया। यानी वृहद राजस्थान में किसका विलय किया गया? मत्स्य संघ का। यानी मत्स्य संघ का विलय आपके वृहद राजस्थान में किया गया। राजस्थान के पंचम चरण में संयुक्त वृहद राजस्थान का गठन 3 सदस्यीय समिति मत्स्य संघ का विलय है वो वृहद राजस्थान में किया गया। मत्स्य संघ प्लस वृहद राजस्थान मिलकर क्या बना था दोस्तों? संयुक्त वृहद राजस्थान बना था। ये भी आप याद रखेंगे। अब कुंवर सिंह को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। किसे दिया जाता है? कुंवर सिंह को। गोकुलभाई भट्ट का जन्म 1897 में महाशिवरात्रि के दिन सिरोही जिले के हातल गांव में हुआ था। हातल गांव का संबंध किससे है दोस्तों? गोकुलभाई भट्ट से। गोकुलभाई भट्ट सिरोही रियासत के प्रधानमंत्री और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रहे थे। ये भी आप याद रखेंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष आपके रहे थे गोकुलभाई जी भट्ट। अगला, भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1949 को राजस्थान को बागबे श्रेणी का राज्य माना गया था। हातल गांव है। हातल गांव का संबंध राजस्थान एकीकरण में सिरोही रियासत से जुड़ा है और गोकुलभाई भट्ट का जन्म स्थान है। सिरोही का राजस्थान विलय 1956 में हुआ था। और दोस्तों सिरोही का विलय है वो 2 चरणों में हुआ था। छठे चरण व 7वें चरण में। अगला 1953 में फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। हरजेनाथ कंजरू और के.एम. पणिकर है इस आयोग के सदस्य बनाए गए थे। 2 चरणों में सिरोही का राजस्थान में एकीकरण हुआ था। फजल अली की सिफारिश के आधार पर आबू व देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था। ये भी आप याद रखेंगे कि आबू व देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में किसकी सिफारिश पर? फजल अली आयोग की सिफारिश पर। अगला, राजस्थान में राष्ट्र प्रमुख का पद है 1 नवंबर 1956 को समाप्त हो गया था। राष्ट्र प्रमुख का पद समाप्त, राज्यपाल का पद सर्जित। प्रथम राज्यपाल आपके गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। अजमेर का राजस्थान में विलय 1956 में हुआ था। 1 नवंबर 1956 को से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख राष्ट्र प्रमुख नाम से जाने जाते थे। 7वां संविधान संशोधन, ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों।
7वें संविधान संशोधन अधिनियम से राजस्थान में राष्ट्र प्रमुख संस्था का लोप किया गया था और राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। 1/9/1954 को राजस्थान राज्य का अध्यक्ष गवर्नर यानी राज्यपाल कहलाता था। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे द्वितीय चरण और पीएम दे रखे हैं। द्वितीय चरण में पीएम बने थे आपके गोकुलाल असावा और तृतीय चरण में आपके बने थे माणिक्यलाल वर्मा। चौथे चरण में आपके बने थे हीरालाल शास्त्री और 7वें चरण में बने थे आपके मोहनलाल सुखाड़िया। तो दोस्तों तीसरे में आपके हो जाएगा 2, 3 और 1, 2, 3, 1 और 4। रियासती सचिवालय का गठन 5 जुलाई 1947 को किया गया था। अगला है पूर्वी राजस्थान संघ यानी संयुक्त राजस्थान नहीं है दोस्तों, संयुक्त राजस्थान तीसरा चरण है के लिए निर्मित संविधान में राज्य की संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? तो दोस्तों इसमें 28 सदस्य होते थे। कोष्टक में दे रखा है पूर्वी राजस्थान संघ। जो सेकंड चरण था, तृतीय चरण का नाम था आपके संयुक्त राजस्थान। तो अगला मतेशी संघ में स्थापित होने में कौन से 2 राज्य केंद्र के अधीन थे? तो दोस्तों केंद्र के अधीन कौन कौन से थे? तो आपके अलवर व भरतपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके मतेशी संघ स्थापित होने के समय 2 राज्य थे आपके अलवर व भरतपुर व केंद्र के अधीन थे। राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किसने किया? तो दोस्तों राम मनोहर लोहिया ने किया था। अगला है महाराजा और उनको दी गई प्रिवी पर्स है, उसके बारे में देखना है। तो प्रिवी पर्स है ये आपके जयपुर के महाराजा को कितनी थी, जोधपुर को कितनी थी, बीकानेर को कितनी थी, जैसलमेर को कितनी थी? तो दोस्तों इसमें आपके जयपुर को हो जाएगी आपके 18 लाख हो जाएगी और उसके बाद में जयपुर को 18 लाख और जोधपुर को आपकी हो जाएगी 17.5 लाख। बीकानेर को हो जाएगी आपके 17 और जैसलमेर को आपको हो जाएगी 1.8। तो इसमें आपका हो जाएगा DA यानी डी, उसके बाद में A, इसके बाद में A, उसके बाद में आपके हो जाएगा B, तो B हो जाएगा बीकानेर में 17 और जैसलमेर में आपके हो जाएगा C। हमारे लिए सिरोही का अर्थ है गोकुलबाई। बिना गोकुलबाई के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। उपयुक्त कथन किसने लिखा है? तो दोस्तों हीरालाल शास्त्री ने ये कथन कहा था कि हमारे लिए सिरोही का अर्थ होगा गोकुलबाई यानी हातल गांव को सिरोही में मिला देना और बिना गोकुलबाई के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। अगला स्वतंत्रता के समय 19 देशी रियासतें थी, उनमें सम्मिलित करना है। सबसे प्राचीन कौन सी थी, सबसे बड़ी कौन सी थी, सबसे छोटी कौन सी थी? तो दोस्तों सबसे बड़ी कौन सी थी? तो सबसे बड़ी थी आपके सबसे प्राचीन मेवाड़ और BAC। सबसे बड़ी जोधपुर, सबसे प्राचीन मेवाड़ और सबसे छोटी शाहपुरा। मैं एक बार एक क्वेश्चन देख लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि सही है मेवाड़ रियासत इसमें। और सबसे बड़ी मैंने सोचा कि बड़ी भी मेवाड़ होगी और प्राचीन भी मेवाड़ है, हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था ऊपर पहले। तो सबसे छोटी शाहपुरा सही है, सबसे बड़ी आपकी जोधपुर वाली सही है छतरपुर में। तो शंकरदेव समिति
में कौन कौन सम्मिलित थे? तो दोस्तों शंकरदेव थे, आर के सिंधाव थे, प्रभुदयाल हिम्मत सिंह थे, उपयुक्त सभी थे। अगला है सुनील टप्पा। सुनील टप्पा 76 और सुनील टप्पा का 7वें चरण में हुआ था दोस्तों। तो ये इसमें आपके 1 नवंबर 1956 चाहिए। बीकानेर, बीकानेर दोस्तों आपके बीकानेर का विलय है कब हुआ था आपके? ये हुआ था आपके 18 अप्रैल को नहीं हुआ था, ये हुआ था आपके 30 मार्च। कब हुआ था? 30 मार्च 1948 को, जब संयुक्त राजस्थान में इनको मिलाया गया था। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर प्लस लावा ठिकाना मिलाया गया था और उसको नाम दिया था भरत राजस्थान यानी ग्रेटर राजस्थान। कोटा सही है। सिरोही आपके जनवरी 1950 सही है। अगला है उदयपुर। तो सम्मिलित करना है दोस्तों। जैसे उदयपुर है तो उदयपुर को हम देखते हैं कि तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान में मिलाया गया था और संयुक्त राजस्थान आपके बना था, ये बना था 18 अप्रैल 1948 को। तो 1 नंबर कहाँ पे है? MA1 D। MAD कहाँ पे है दोस्तों? MAD 4 नंबर पर, राइट होगा सीधा ही। और उसके बाद में हम देखते हैं मत्स्य संघ है। तो मत्स्य संघ है आपके ये 15 मई हो गया क्योंकि इसका विलय हुआ था आपको पता है 15 मई में। और अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में विलय हुआ था आपके इसका 1 नवंबर 1956 को। और जैसलमेर का विलय हुआ था आपके ये वर्त राजस्थान ग्रेटर राजस्थान में 30 मार्च 1949 को। अगला है कुछ कथन दे रखे हैं, ऐसे कथन बताना है। मत्स्य संघ का निर्माण राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण था। मत्स्य संघ के मुंशी द्वारा दिया गया। मत्स्य संघ के राज प्रमुख करौली के तो नहीं थे। तो दोस्तों ये कहाँ के थे? राज प्रमुख आपके थे धौलपुर के। कहाँ के थे? धौलपुर के। आपके PM शोभाराम कुमार थे, ये राइट है। मत्स्य संघ का उद्घाटन है वो कहाँ किया गया? मत्स्य संघ का उद्घाटन भरतपुर के किले में किया गया था। राजस्थान का एकीकरण दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण है वो आपके 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों में संपन्न हुआ था। माउंट बेटन प्लान है दोस्तों, ये आपके हुआ था जून 1947 में। लावा ठिकाना को राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में किस रियासत में मिलाया गया? दोस्तों जयपुर रियासत में। एकीकरण के चतुर्थ चरण के अंतर्गत शिक्षा विभाग किस नगर में खोलने का निर्णय लिया गया? तो दोस्तों शिक्षा विभाग आपके बीकानेर में खोलने का निर्णय लिया गया। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग सदस्य नहीं थे। तो दोस्तों फजल अली थे, अर्जुनाथ कंजूर थे, घनमणि पटाभी, सीतारामैया नहीं थे। अगला है एकीकरण में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? दोस्तों मत्स्य संघ अलवर वर्ग धौलपुर करौली सही है। आपके राजस्थान संघ में बाबू जाड़ू की कोपर साटो सही है। और इसमें आपके हो जाएगा राजस्थान संघ प्लस उदयपुर, तो इसमें आपको संयुक्त राजस्थान नाम दिया सही है। और दोस्तों वर्त राजस्थान ये नहीं था। वर्त राजस्थान क्या था? वर्त राजस्थान था आपके संयुक्त राजस्थान प्लस मत्स्य संघ नहीं था। संयुक्त राजस्थान प्लस था एक में आपके जो यानी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर प्लस लावा ठिकाना। अगला है 2 क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो दोस्तों यह हुआ था आपके एक तो आबू रोड, देलवाड़ा और अजमेर का। 1 नवंबर 1956 से पहले राज्य का अध्यक्ष कहलाता था तो दोस्तों राज प्रमुख। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था वह होता आपके प्रतापगढ़। तो संयुक्त राजस्थान की जगह आप मान सकते हो इसमें राजस्थान संघ। तो बाबू जाड़ू कीको परसाटो, तो सिरोही का हुआ नहीं हुआ था, सिरोही नहीं ऑप्शन में, तो प्रतापगढ़ है। तो दोस्तों इसका प्रतापगढ़ राइट होगा क्योंकि ये लैंग्वेज है, आप समझ सकते हैं द्वितीय चरण था। कौन सा चरण था? द्वितीय चरण था। किस मुख्यमंत्री के काल में राजस्थान के एकीकरण का अंतिम चरण संपन्न हुआ? तो दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण में 18 अप्रैल 1948 को किसका गठन हुआ था? तो दोस्तों ये गठन हुआ था आपके संयुक्त राजस्थान का। तो हम देख सकते हैं क्वेश्चन यहीं पे 25 मार्च है, यहाँ पर 18 अप्रैल है, तो यहाँ पर संयुक्त राजस्थान होगा क्योंकि ये तृतीय चरण था और ये सेकंड चरण था। सेकंड चरण का नाम आपके राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान था। अगला राष्ट्र प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद संविधान के किस संशोधन द्वारा सृजित हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था आपके 7वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। अगले वीडियो में हम और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। और दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में आपके प्रीवी पेयर्स को समाप्त कर दिया था। कौन सी? चौथी पंचवर्षीय योजना में, ये भी आप याद रखेंगे।
राजस्थान की जैसलमेर रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है। क्या कहा है? विश्व का 8वां आश्चर्य जैसलमेर रियासत को किसने कहा है? आपके नेहरू जी ने कहा है। ये भी आप याद रखिए। और कुछ देखें क्वेश्चन महत्वपूर्ण। क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर। क्षेत्रफल की और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी थी आपके शाहपुरा। शाहपुरा व किशनगढ़ रियासत को तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। ये भी आप याद रखेंगे। सबसे पुरानी रियासत थी आपके मेवाड़। और जब सबसे नवीन पूछे तो आपकी हो जाएगी झालावाड़। एकमात्र रियासत थी जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था। झालावाड़ एकमात्र रियासत थी जो सबसे नवीन थी, उसका निर्माण आपके किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। ये भी आप याद रखेंगे। अब दोस्तों 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का निर्माण हुआ उस समय राजस्थान में कितने जिले थे? 26 जिले थे। ये भी आप याद रखेंगे। अब दोस्तों हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव किसने दिया था? तो दोस्तों राज्य को एकीकृत करने के लिए महाराव बहादुर सिंह ने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था। क्या बनाने का प्रस्ताव दिया था? हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था। ये भी आप याद रखेंगे। राजस्थान के एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासत की जनता की राय के लिए शंकरदेव राय समिति का गठन हुआ। उस कमेटी में शंकरदेव राय, R.K. सिंधावा और प्रभु दयाल आदि शामिल थे। राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत थी आपके टोंक। कौन सी थी? मुस्लिम रियासत थी एकमात्र, वो थी टोंक। इस रियासत के संस्थापक थे अमीर खां पिंडेरी। ये भी आप याद रखेंगे। भरतपुर जाटों की रियासत थी, जबकि अन्य रियासतें हैं वो राजपूतों की थी। ये भी आप याद रखेंगे। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको बता दिए। और राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। कोई गलती हो तो क्षमा करें। अगले वीडियो में हम और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे।